हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संडे क्लास। जैसा कि अभी तक रविवार हम लोगों ने अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप उसे अपने जीवन में उतार रहे होंगे, कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रहे होंगे। आज फिर मैं आपके साथ हूँ और आज मैं आपको बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने वाली हूँ, जिसको सुनकर आप बहुत खुश होंगे और जो आपके अंदर की अच्छाइयाँ हैं उनको और निखारेंगे और संसार में बिखेरेंगे। जैसा कि मेरा उद्देश्य है कि मैं आप लोगों के साथ मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाऊं, ना ही सिर्फ भारत, ऐसी दुनिया बनाऊं जो सबके रहने लायक हो, जहाँ जात पात धर्म भेदभाव मतलब कुछ ना हो, इंसानियत हो। ये बहुत ज़रूरी है। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ध्यान से सुनने से ही उसे आप अपने जीवन में लागू कर पाएंगे। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विश्व भ्रमण पे चल पड़े। बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि कहते हुए वह आगे बढ़ते जा रहे थे। दिन भर वह चलते, रात में जहाँ पे भी गांव दिखता वहाँ वो रुक जाते, वहाँ के लोग उनकी सेवा सत्कार करते और फिर सुबह वो वहाँ से विदा लेते और आगे बढ़ जाते। फिर मंत्रों का उच्चारण होने लगता, बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, और फिर वो इसी तरीके से आगे बढ़ते जा रहे थे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगातार वो और उनके शिष्य चलते जा रहे थे। एक दिन वो एक गांव के करीब पहुंचे तो उन्हें कोई शोर उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वैसे लोग जैसे ही सुनते थे कि बुद्ध जी की टोली आ रही है तो लोग दौड़ पड़ते थे। उस गांव के लोगों पर जैसे कोई असर ही नहीं हुआ। बुद्ध जी को लगा कि आगे जाएंगे, गांव में जाएंगे तो जरूर कुछ ना कुछ होगा और लोग आएंगे। वह एक पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचे। वहां के लोगों ने उन्हें अनदेखा कर दिया, अनसुना कर दिया। वो बार बार कहें बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। किसी ने एक बूंद, एक गिलास पानी भी उन्हें नहीं दिया। कोई बात नहीं, बुद्ध थे वो। उन्होंने अपने शिष्यों को समझाया, कोई बात नहीं, हम आज इसी पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम करेंगे और जल पीकर हम लोग रात गुजारेंगे। तो शिष्य गए, कुएं से जल निकाला और लाकर सबने जल पिया और जल पीकर वहीं सो गए। किसी ने उन्हें चारपाई, गद्दा, रजाई कुछ भी नहीं दिया। वो गांव वाले मतलब ऐसा उन्होंने दिखाया कि उन्हें वो लोग दिख ही नहीं रहे। मार्कंड उनके बहुत ही प्यारे शिष्य थे। तो मार्कंड ने पूछा कि गुरुदेव, ये कैसा गांव है? कहते अरे हर तरीके के लोग होते हैं, इन्हें नहीं दिख रहा होगा। सुबह हुई, गौतम बुद्ध ने नहाया, अपना कमंडल लिया, सूर्य नमस्कार किया, कमंडल से हाथ में जल लिया और कुछ बुदबुदाते हुए जो मंत्र था उसको गांव की तरफ हाथ करते हुए छिड़क दिया। मार्कंड पूछना चाहते थे कि आपने क्या कहा, मगर उनकी हिम्मत ना हुई कि गौतम बुद्ध से वो प्रश्न कर सके। फिर सारे शिष्य और बुद्ध जी चल पड़े मार्ग पे। बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। अब चलते चलते रात होने को आई और एक गांव का एक बच्चा आम के पेड़ पे चढ़ा हुआ था। उसने ये स्वर सुना, बुद्धम शरणम गच्छामि। कोसों दूर थे, करीबन गांव से 1 कोस की दूरी पे थे गौतम बुद्ध। वो बच्चा दौड़ते हुए चिल्लाते हुए, गौतम बुद्ध आ रहे हैं। गांव के हर इंसान को उसने सूचना दी। गांव का हर इंसान कोई लोटे में पानी लेकर, कोई मिठाई लेकर, कोई दूध लेकर, कोई दही लेकर, सब दौड़े। कोई पैर धोना चाहता था, कोई आचमन कराना चाहता था, मतलब हर आदमी कुछ न कुछ करना चाहता था उनके लिए।
इतनी सेवा हुई उस गांव में। उन लोगों को पालकी में बिठा के लाया गया, 1 कोस की दूरी से पैदल नहीं चलने दिया गया, उन्हें पालकी में बिठा के लाया गया। सबके चरण धुले गए, सबके चरण पोछे गए, सबको अच्छा भोजन कराया गया, सबकी सेवा की गई। रात भर सत्संग चला और सुबह फिर गौतम बुद्ध उठे, नहाया, उन्होंने कुछ बुदबुदाया और जो बुदबुदाया और उसको सुनकर फिर मार्कंड की आंखें फटी रह गईं और मार्कंड पूछना चाहते थे, फिर नहीं पूछ पाए कि बुद्ध जी आपने ऐसा क्यों बोला, और फिर वो चल दिए। अब मार्कंड के पेट में जो है बात पच नहीं रही थी। चलते चलते उन्होंने पूछ ही लिया कि प्रभु, जिस गांव ने आपका इतना अपमान किया, उस गांव को सुबह आपने मंत्र फूंक के जो बुदबुदाया वो मैंने सुना। आपने कहा कि ये गांव संगठित रहे, एकजुट रहे, एकता के सूत्र में बंधा रहे। हे प्रभु, इन्हें ये आशीर्वाद दो। और जिस गांव ने आपका इतना सम्मान किया, इतना आदर किया, इतना आव भगत की, उस गांव को आपने सुबह सुबह श्राप दिया कि ये गांव टूटकर छिन्न भिन्न हो जाए, इसका एक एक व्यक्ति एक दूसरे से दूर हो जाए। ऐसा क्यों? गौतम बुद्ध मुस्कुराए और कहे, मार्कंड, अगर मैं ये आशीर्वाद उस गांव वालों को दे दूं तो सोचो क्या होगा। ये दुनिया रहने लायक नहीं रह जाएगी, कोई किसी को पूछेगा नहीं, एक बूंद पानी को तरस जाएंगे लोग। ऐसे लोग जिनके दिल में आदर भाव नहीं है, प्रेम भाव नहीं है, दया नहीं है, ऐसे लोग अगर संसार में बिखर गए तो सारा संसार जो है वो एक राक्षस तुल्य हो जाएगा। वहां पर कोई दया नहीं होगी, माया नहीं होगी। और अगर जिस गांव ने मेरा आव भगत किया, उसका एक एक इंसान एक एक संसार के कोने में जाएगा, वह धरती को स्वर्ग बना देगा। उसको वो उसके घर लोग आएंगे तो वो उनसे प्रेम से मिलेगा, वो प्रेम बांटेगा, प्रेम बढ़ेगा। इसलिए मैंने उस गांव को यह श्राप नहीं दिया, ये वरदान दिया कि उसका एक एक आदमी बिखर जाए और संसार को एक सुंदर रहने लायक जगह बनाए। और यही आवश्यकता है, यही बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि का तात्पर्य होता है कि हम बुद्ध मतलब बुद्धि, विजडम की शरण में जाएं। और बुद्धिमान इंसान क्या करता है? अपनी बुद्धि से दुनिया को जीतता है। बुद्धि जो है हमारे पास है। इंसान सबसे कमजोर जीव है इस धरती का, लेकिन ईश्वर ने उसे सबसे शक्तिशाली सोचने समझने की क्षमता दी है। तो ये याद रखिए, जब सोचने समझने की क्षमता दी है तो उस सोच और समझ से हमें इस धरती को, इस धरा को बहुत पावन बनाना है, बहुत ही अच्छा बनाना है। मेरे बच्चों, आप लोगों को मैं हमेशा ऐसी ही कहानी सुनाती हूँ जिससे कि आप अपनी अच्छाइयों को, क्योंकि अच्छाई और बुराई एक साथ रहती है। अच्छाई, ऐसा नहीं कह सकते कि हम सिर्फ अच्छे ही अच्छे हैं या हम सिर्फ बुरे ही बुरे हैं, लेकिन हमारे अंदर की अच्छाइयों को बाहर निकालना हमें जानना जरूरी है। जिस तरीके से जामवंत ने हनुमान को याद दिलाया था कि तुम्हारे अंदर ये अच्छाई है, तुम जो है अगर मतलब चाहो तो तुम उड़कर लंका तक जा सकते हो। उन्होंने उनकी ताकत का अंदाजा दिलाया था। ऐसे ही हो सकता है कि मेरी कहानियां आपके अंदर की ताकत को बाहर निकालें और हमारा विश्व जो है एक सुंदर धरा बन जाए, जहाँ पे ना युद्ध हो, ना ही छल हो, ये करप्शन हो, जो व्यभिचार फैला हुआ है, लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं, जाति और धर्म के नाम पे लड़ते हैं, एक दूसरे के हाथ का पानी तक नहीं पीना चाहते हैं, देखना नहीं चाहते हैं, वो उनके घर नहीं जाना चाहते, वो उनके घर नहीं, ऐसा बंधुत्व हो। मेरी दादी कहा करती थी कि भारत एक ऐसा देश था कि लोग
तीर्थ यात्रा पर जाते थे तो अपना घर के दरवाजे खुले छोड़ के चले जाते थे, अपने पड़ोसी से कह जाते थे कि मैं तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूँ, आप देखे रखिएगा। और जैसा छोड़ के जाते थे वैसा ही उनको घर मिलता था, कहीं चोरी नहीं होती थी। तो आज क्या हो गया ऐसा, आज कैसे हमारा देश ऐसा हो गया या पूरा विश्व कैसा अजीब ऐसा हो गया है कि एक इंसान अपना घर अकेला छोड़ना ही नहीं चाहता। अच्छाइयाँ मर रही हैं। इसीलिए मुझे ज़रूरत लगी कि मैं आप सबको इस कहानी के द्वारा, क्योंकि एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, मुझे आप सबकी ज़रूरत है और सब मिलके इस धरा को एक सुंदर देश, एक सुंदर विश्व बनाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी कहानियाँ पसंद आई होंगी, और अगर आपको अच्छी लगी हों तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट तो ज़रूर करें क्योंकि मुझे बहुत उत्सुकता होती है जानने की कि आपको मेरी कहानियाँ कैसी लगी। और बच्चों से मुझे बेहद प्यार है। ऐसा नहीं है कि मैं बड़ों का सम्मान नहीं करती, बड़ों से भी मेरा नमन है कि वो इसे सुने और अपने विचार मुझे भेजें, जिससे मैं उसमें सुधार कर सकूं कहीं भी अगर कोई गलती हुई हो। धन्यवाद।